25 जून को हुआ आगाज अपने अंजाम की तरफ नजर आ रहा है। बिहार में चुनावी काउंटडाउन के बीच चुनाव आयोग लगातार एक्टिव मोड में है। जी हां, जिस घड़ी का बिहार की जनता और राजनीतिक पार्टी दोनों को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गई है। एसआईआर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई। जानकारी के हिसाब से दावा आपत्ति के दौरान 16,58,886 लोगों ने फॉर्म 6 जमा किया था, जिनमें से लगभग 14 लाख लोगों को इस अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा गया है, यानी कि उन्हें इस सूची में जगह मिली है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नाम जुड़ने की आखिरी तारीख है, लेकिन सियासत के लिए नया मुद्दा जरूर है, क्योंकि चुनाव आयोग इस आखिरी मतदाता सूची के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया की विपक्षी दलों ने जोरदार आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताया और राज्य में बीजेपी के साथ कथित साठगांठ का इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप भी लगाया। वोटर अधिकार यात्रा आयोजित की गई, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को लेकर याचिकाएं दायर हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय मलाई बागची ने कहा कि अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वोटर लिस्ट को रद्द करने से भी हिचकिचाएंगे बिल्कुल नहीं। खैर, अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस अंतिम सूची के बाद सियासी दांवपेच का अंत होता है या फिर यहां से नया आगाज है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत है उसको रखा जाए? जो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है और मुझे कुछ नहीं कहना। विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाती है, क्या हमारे पक्ष में बोलेगी विपक्ष? लेकिन जनता विपक्ष का जवाब देती है। हाँ, तो शुद्ध मतदाता सूची जारी की जा रही है। किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एतराज़ करने के लिए बाकायदा जो नियमों के तहत प्रावधान है, 1 महीना दिया गया था कि अगर किसी की गलत बन गई है तो ठीक करवा ले, गलत कट गई है तो लगवा ले, नहीं लगी है तो बनवा ले, और उसके बाद ही ये जारी की गई है। और अब इसके ऊपर चुनाव सबको करवा लेना चाहिए। देखिए, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका ज़मीन घिसक जाएगा। आज जब प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। देखिए, निसंदेह आज की तारीख बेहद अहम है। एक लंबी मैराथन प्रक्रिया के बाद अब जो नई सूची आएगी, इस सूची के आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे। अब विपक्ष के कोराम को जनता ने भी पूरी तरह से नकार दिया और एसआईआर जमीनी तौर पर कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। नए चुनाव में नई मतदाता सूची और बिहार का विकास एक अहम मुद्दा होगा, और इस मैंडेट को लेकर के एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। तो चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके बाद सियासत का आगाज है या अंजाम देखने को क्या मिलने वाला है। इस चर्चा को बेहद बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। अनुज कुमार तरुण जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आप आरजेडी से। स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। स्वामीनाथ जी बहुत प्रखरता के साथ में बोलते हैं, और बोलते हैं तो और किसी को बोलने नहीं देते हैं। आज उम्मीद है कि और किसी को बोलने देंगे। के त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से प्रवक्ता हैं।
बहुत स्वागत है के त्रिपाठी जी आपका भी। भूपेंद्र जी, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी। सत्ता पक्ष हैं आप, जिम्मेदारी है आपकी कि सब कुछ ऑल इज वेल रहे। क्या लगता है इस सूची के बाद सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा? पूजा जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार और आपकी दर्शक और पैनलिस्ट भाई मेरे बैठे हुए हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। आज जो है ना, खास करके बिहार में अंतिम मतदाता सूची का जो है ना प्रकाशन आज जो है हो गया। तो इसमें क्या कहना है, जितने भी ये लोग हमारे इंडी गठबंधन के लोग, विपक्षी के भाई लोग जो हाय तौबा मचाए हुए थे, आज उनका एकदम कलई खुल जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए पूजा जी कि इस प्रदेश के अंदर में हम समझते हैं कि मात्र जो है ना 16 लाख, 16.5 लाख करीब लोग फॉर्म 6 भर के जमा किए हैं और करीब 36,500 हमारे नौजवान जो वोट को जुड़वाने के लिए अभी तक उन्होंने करीब फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और इसमें 2,17,000 समथिंग लोग जो है ना अपने नाम कटवाने के लिए जो है ना वो माननीय चुनाव आयोग को फॉर्म को अप्लाई किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर के जितने भी हाय तौबा मचाए हुए थे विपक्षी के लोग, आज इनकी कलई खुलते हुई नजर आ रही है और बिहार की सम्मानित जनता ने अपना बुद्धिजीवी होने का परिचय दे दिया। ये जितने लोग कहते थे कि वोट चोर, ये सारे के सारे लोग, ये लोग खुद लुटेरे लोग थे। ये लोग जो भी आज जो हल्ला मचाए पूरे प्रदेशों के अंदर में, इनका एकदम जो है ना कलई खुलता हुआ दिख रहा है और बिहार की सम्मानित जनता ने इसका जवाब 2025 चुनाव में लेकिन भूपेंद्र जी, आप इतने श्योर कैसे हैं? क्योंकि वोट तो 65 लाख कटे थे और जुड़ने वालों की तादाद मात्र 14 लाख है, तो इतने श्योर आप कैसे हैं कि ये शांत हो जाएंगे? ऐसा है, मैं पूजा जी आपको बता 18 साल के कुछ ऊपर के भी युवाओं को जोड़ा जाना था, उनको भी एड ऑन किया गया है। प्लस जिनके नाम छूट गए थे, ये बताया जा रहा है कि 2.7 यानी कि 2,07,000 या 70,000 का ये आंकड़ा है, 2.7 मान करके चलिए, 2.7 लाख लोगों को क्वेरी भेजी थी चुनाव आयोग ने। वो क्वेरी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो नाम और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये क्या 2 लाख लोग अधर में लटके रहेंगे क्या? और आप ये कैसे मान करके चल रहे हैं कि ये शांत हो जाएंगे? मैं बता दूं पूजा जी, जिसका मन अशांत होगा, जिनके पास में जमीन जो है नहीं होता है, उनका मन अशांत होता ही है। चाहे माननीय चुनाव आयोग जितना अच्छा कार्य करे या माननीय चुनाव आयोग तो इनको जो है ना कलेजा फाड़ के नहीं दिखा सकते। मन शांत रखने के लिए क्या सलाह देंगे इनको? नवरात्रि भी निकल गई, अब तो 9 दिन का व्रत नहीं रह पाएंगे, क्या सलाह दीजिएगा? नहीं रखेंगे। इनको सलाह तो हम यही देंगे कि माँ दुर्गा इन लोगों को सद्बुद्धि दे, इंडी गठबंधन के लोगों को, ताकि बिहार की जनता को परेशानी में ना पड़ना पड़े। आप शाकाहारी हुए और आपको मन शांत रखने के लिए मच्छी खाने की सलाह देने लग गए, तो आप फिर अधर में धर्म संकट में आ जाइएगा। तो ये सलाह वाला छोड़ते हैं, थोड़ा तथ्य पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर के त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। के त्रिपाठी जी, मैं सत्ता पक्ष से पहले समझना चाह रही हूँ कि प्रतिक्रिया क्या है आप लोगों की, आप सोच क्या रहे हैं, बताइए त्रिपाठी जी, क्या सोच रहे हैं आप उम्र में भी मुझसे बहुत बड़े हैं, सियासत की समझ भी आपको बहुत बेहतरीन है, बोले। देखिए पूजा जी, जो आज लिस्ट प्रकाशित हुई है हम उसका स्वागत करते, और जो स्वागत तो आपने पिछली वाली का भी किया था। हाँ, जो बिहार की जनता में भ्रम पैदा किया जा रहा था, वो भ्रम आज टूट गया। SIR का जो मुद्दा था वो फ्यूज्ड हो गया, हाइड्रोजन बम नहीं हुआ उसमें। वहां की जनता ने इस मुद्दे को कहीं सपोर्ट नहीं किया और धरातल पे यह मुद्दा नहीं आया। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इस मुद्दे पे विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये कोई ठोस उत्तर ना तो दे पाए जनता के बीच में, ना कोई ठोस उत्तर दे पाए सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए इनके सारे मुद्दे जो हैं वो फ्यूज्ड हो गए और जनता बिहार की बड़ी सजग। भारतीय राजनीति में जो भी परिवर्तन हुआ है वो बिहार से हुआ है।
मऊ जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था वो बिहार के गांधी मार्ग से संपन्न हुआ है, इसलिए बिहार की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। और जो लिस्ट आई है, अभी तो 1 महीने का समय पूजा जी, अभी तो इसमें डिलीट करवा सकते हैं, आप इसमें ऐड करा सकते हैं, चुनाव के 10 दिन पहले तक एक प्रक्रिया चल सकती है। इसलिए कहीं कोई जनता को कोई दिक्कत नहीं, अगर उनका वोट कोई जुड़ाना है तो जुड़वा भी सकते हैं, किसी का डिलीट कराना हो डिलीट करा सकते हैं। 15 लाख वोटर तो जोड़ दिए गए हैं, जो बच्चे हैं 18 साल के या जो पहली बार वोट देने जाएंगे उनका सबका नाम ऐड कर दिया गया है। 2 लाख का जो इधर उधर हुआ है उसमें अगर अपने कागजात वो लोग दे देंगे तो उनकी वोट ऐड हो जाएगी। अगर उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो अप करेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, कोई छूट गया है, तो ये मौका है, अभी 1 महीने का मौका है, जब चुनाव के 10 दिन के पहले तक मौका रहता है कि आप अपने वोट को ऐड करा सकते हैं और उस वोट को कटवा भी सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इलेक्शन कमीशन ने आम जनता को दी है, इसलिए कोई इस पे भयावह नहीं होने जा रहा है। कोई इस पे अब जो SIR का मुद्दा लेकर के वोट चोर का जो लेबल अब लगा था, वो लेबल ना तो लगा है और वो लेबल ना तो वहां की जनता में इसके प्रति विश्वास है। इसलिए हमें NDA की जो हमारे माननीय नीतीश कुमार हैं, हम चुनाव को विकास के मुद्दे पे लेके जाना चाहते हैं और ये विकास को छोड़ करके ये तमाम जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पे आवाज उठाने के पहले अपना दामन देख लेना चाहिए। जो जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर पे पूजा जी पत्थर नहीं फेंकता है। अगर कांग्रेस की आप खोलेंगी उनका इतिहास तो उसमें बहुत कुछ खराब निकलेगा। इसलिए उस पे ना जाकर के वर्तमान में रह करके बिहार की जनता सजग है, चाहे वो महिलाओं का आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो नशाबंदी का सवाल हो, चाहे रोड का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो। ये आपका समझना है, ये आपका सोचना है, ठीक है, ये आपका सत्ता पक्ष का सोचना समझना है, ठीक है। देखिए पूजा जी, आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है और इस काम की मणिशंकर अय्यर ने पार्लियामेंट में तारीफ की थी कि अगर हिंदुस्तान में कोई सीएम है जो आधी आबादी के लिए काम कर रहा है। 2005 में हमने लागू कर दिया था पंचायत में आरक्षण, मामूली चीज है। महिलाओं का सशक्तिकरण का जो बहुत बड़ी बात है और आप उससे SIR में कटे हुए वोटों को जस्टिफाई कर लेंगे, ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, देखिए जो जेन्युइन है उसको जुड़ना चाहिए। पूजा जी, हम हटाने की बात नहीं कर रहे। जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनके पास उनका सही डॉक्यूमेंट्स है, बिहार के नागरिक हैं, उनको वोट देने का मौका हम देने का पूरा प्रयास। अनुज कुमार तरुण जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे, आपका पक्ष क्या है सर, विपक्ष का पक्ष क्या है? जुड़वाने का काम करते हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, समझ गए। तरुण जी बोलिए, क्या है आपका पक्ष, बोलिए। अनुज कुमार जी आपका फ्रेम म्यूट है, शायद अनम्यूट कीजिएगा, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट मुखर आ रही है, बोलें जी। हाँ, देखिए, जिस लिस्ट की बात आप लोग कर रहे हैं, दरअसल वो लिस्ट अभी 2 घंटा पहले जारी हुआ है और अभी हमने उसका अध्ययन नहीं किया है। हमारे जो आरोप 2 घंटा भी नहीं हुआ है, अभी तो 1 घंटा कुछ मिनट हुआ है। हाँ, इसलिए इस पे भी हम जो 65 लाख वोट काटे गए, जिस मंशा से काटा गया और उस मंशा को जो सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा, हमारे तथ्यों को स्वीकार किया, हमारे आरोपों को स्वीकार किया और जो निर्देश दिए, उस निर्देश के अंतर्गत क्या 65 लाख कटे हुए नाम द्वारा जुड़े या ना जुड़े, एक अध्ययन का विषय है। हालांकि यहाँ 2 अभी बीजेपी के लोग जो चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे थे बिना अध्ययन के, बड़ा खुशी मना रहे थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि चुनाव आयोग और बीजेपी में साठगांठ है, अभी जारी हुआ, अभी अध्ययन भी नहीं हुआ उसका, और यह जो कि चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए आ गए, बड़ी हैरानी होती है। अभी मैं के त्रिपाठी जी को सुन रहा था, अगर इनके मुख्यमंत्री स्वस्थ मानसिक रूप से अचेत अवस्था में नहीं होते तो शायद वो भी एजुकेशन लिस्ट का अध्ययन कर पाते। उनका अभी तक तो एक बयान भी नहीं आया है कि 65 लाख वोट अगर कटे हैं तो कौन थे, क्या थे, कभी आपने सुना है? दरअसल क्या है, नीतीश कुमार तो थके हुए हैं, मानसिक रूप से अचेत अवस्था में हैं, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो बोलेंगे क्या? हमारी चिंता बार बार है कि जिस गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान और जो बाहर कमाने वाले लोगों का जो नाम काटा गया है, वो नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा।
कई लोगों को है जो कि नाम जुड़वाने के कई बार प्रयास किए गए, कई जगह फॉर्म नहीं लिया गया। और आपने देखा होगा शुद्धिकरण के नाम पे जिस तरह से तांडव हुआ है पूजा जी, आपने देखा होगा कहीं कोई सिग्नेचर नहीं, कहीं कोई तस्वीर नहीं, कहीं कुत्ता का तस्वीर आ जा रहा है, अब तो आप कह रहे हैं, अब इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी सोच का विषय है, अरुण जी माफ कीजिएगा, अनुज जी मुझे ये बताइए, आप लोगों को पहले ऐतराज था भैया आधार को मान्य नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आधार को मान्य किया जाएगा, और अब जो डेटा आया है उसमें आधार के, जिनके पास आधार है उनको भी मान्य किया गया है जी। तो क्या आप तब भी संतुष्ट नहीं होंगे सर? कैसे संतुष्ट किया जाए विपक्ष को, कैसे समझाया जाए? कौन सा अखंड व्रत रहे बीजेपी या एनडीए की पार्टी जिससे कौन सी अखंड जोत जलाए कि आप प्रसन्न हो जाएं? नहीं, बीजेपी को अखंड जोत जलाने की जरूरत नहीं है, यह सवाल चुनाव आयोग से है पूजा जी। दूसरी बात हमने पहले ही कहा है कि अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसको हमने अध्ययन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्वीकार करने का जो निर्देश दिया था, जो आदेश दिया था, वो अंतिम फैसले में दिया था और उसका टाइमिंग बहुत कम था। उसको कैसे इन्होंने स्वीकार किया है, कितने लोगों को इन्होंने उसको स्वीकार करके नाम जोड़ा है, हमने कहा ना कि उस लिस्ट का भी हम अध्ययन करेंगे। अभी विधानसभा वाइज, जिला वाइज, पंचायत वाइज हम देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी उसको जांच करेंगे जिनका नाम कटा था उनको जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया है। तो अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, वो तो बिना अध्ययन किए कुछ भी बोल देते हैं। तो इनके जैसा लापरवाह टीचर है लालू जी के खटाल में बैठता है। अब तक तो आपको करा लेना चाहिए था। बैठते तो सभ्य भाषा का प्रयोग करिए ना। नहीं, चरवाहा विद्यालय वाला जो जितने टीचर है लालू जी के सम्राट चौधरी डिग्री वाला पूरा पट्टा ही खोल दिया आपको, इसमें भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? खटाल में बैठते हैं, खटाल में बांधने वाला सम्राट चौधरी ने पट्टा खोल दिए, भी उसमें थोड़ी बड़ी शर्म नहीं आती आपको? एक लाइन नहीं बोलेंगे? इनके पास दो ही एक महीने का टाइम और दिया है मेरे भाई। राजद की प्रवक्ता, आपको जो है पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बात करिए भूपेंद्र जी। माननीय चुनाव आयोग ने, अरे चुनाव आयोग का 2 महीना क्या होंगे? 2 घंटे आपने विश्लेषण भी कर लिया, समीक्षा भी कर लिया, उसका रिजल्ट भी निकाल लिया, बैठ के बोलने के लिए। अरे थोड़ा सा गरीब जनता की बात अभी यहाँ पूजा जी पत्रकार के तौर पे बैठी, वो खुद कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले जारी हुआ है, अभी उसका अध्ययन किया जाना बाकी है। ऑब्वियसली बिना अध्ययन के नहीं बोलेगा। आप जैसे बेपरवाह आदमी बोल सकता है यहाँ पे। अभी चुनाव चरवाहा विद्यालय की ट्यूशनी पढ़ाने वाला कहाँ है लोग? अरे भाई, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ ना। आप कितने, आपकी डिग्री क्या है? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उसके बाद हरियाणा के संजय यादव उसका प्रोफेसर है चरवाहा विद्यालय का प्रिंसिपल। आपकी योग्यता क्या है? आपकी योग्यता क्या है? के क्यों नहीं आता? हमारा चरवाहा विद्यालय टीवी चैनल पर बैठ गए, का पलायन क्यों हो रहा है? पूरा नॉलेज लेके आपको शर्म नहीं आ रही कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया आप लोगों ने? चरवाहा विद्यालय की बात करें, चरवाहा विद्यालय गरीब गुरुआ पढ़ता था, जो बकरी चराने जाते थे, जो भैंस चराने जाते थे, जो घास काटने जाते थे, उसका कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो आप सब झुक जाएगा। चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं, अभी भी रहने वाले लोग उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, घर की मजबूरी है, इसलिए चरवाहा विद्यालय खोला गया था। अरे आप पढ़े लिखे रहे तब चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप तो अनपढ़ आदमी जैसे बात कर रहे हैं। आपकी योग्यता क्या है? अरे आपकी योग्यता क्या है? आपकी अपनी योग्यता बताइए। चरवाहा विद्यालय रहने दीजिए। हम चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट आपकी योग्यता क्या है? कितना पढ़े हो आप? अरे ठीक है, बोलिए आप हमसे ज्यादा पढ़े वो चरवाहा विद्यालय के मैं चरवाहा ठीक है, देखिए आप दोनों इस चर्चा को कहीं और दिशा में ले जा रहे हैं। आप दोनों इस चर्चा को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। सर, आप दोनों इस चर्चा को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। आप दोनों इस चर्चा को किसी और दिशा में। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बारी है, तो बीच में उन्होंने कैसे टोका और अपनी उसकी इजाजत कैसे दी? ठीक है, इस चर्चा को आप लोग किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपके पास आऊंगी मैं। किस तरीके से देखते हैं, ये लिस्ट जारी हो गई है, लिस्ट जारी होने के बाद क्या आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं रहेगी? क्योंकि 14 लाख नए वोटर्स को जोड़ा गया है। आधार कार्ड को लेकर के आपकी क्वेरी थी, उसको भी इस वोटर लिस्ट के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। चुनावों के 10 दिन पहले तक और भी नाम ऐड ऑन हो सकते हैं और डिडक्ट भी हो सकते हैं। बोले। देखिए पूजा जी, पहले तो आज दुर्गा अष्टमी का सभी देशवासियों का आपके माध्यम से और पैनलिस्ट आपको ढेर सारी शुभकामना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी मंगल कामना के साथ इन लोगों के सद्बुद्धि के लिए जो 20 साल से बिहार में, और ये वोट चोरी तो मुद्दा रहेगा ही पूजा जी,
वोट चोरी, ये चोर लोग हैं या नौकरी चोर, वोट चोर, एक गद्दी छोड़ना तो पड़ेगा। बिहार का जनता तय कर चुका है, जिस तरह से अपने मियां मिट्टू जो कह रहे थे हमारे जेडीयू के प्रवक्ता, जिसके घर कांच के मुद्दा होते हैं, कुछ रहना वो चाहिए, मुद्दा इसलिए रहेगा स्वामीनाथ जी, या मुद्दा है इसलिए रहेगा? मुद्दा है। दो देखिए, विषय है। आप जानती है पूजा जी कि इस समय जिस तरह से बाढ़ सुखाड़ हुआ था बिहार में, बिहार के किसान जिस तरह से पंजाब, गुजरात और जिस तरह से दो गुजराती हमारे बिहार को ठगने के लिए गुजरात से बिहार तक मजदूर का ट्रेन चलाने की बात करते हैं, और मजदूरों के लिए वहां इंडस्ट्रीज आज तक एक तो खड़ा नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में चाय चीनी मिल पर चाय पिलाने की बात प्रधानमंत्री ने कहा था, आज तक चीनी मिल नहीं खुला। ये लोग दो मुंहे साफ है, यानी जनता को भी डस रहे हैं, मजदूर गरीब को भी, शोषित को भी डस रहे हैं। अब जनता जवाब देने के लिए, आज तक बिहार में नए कल कारखाना फैक्ट्रियां निजात नहीं हुई, और जिस तरह से अपने मियां मिट्टू 20 साल से शोषित हमारे बिहार के युवा जिस तरह से गिग वर्कर का काम कर रहे हैं दिल्ली में, भूपेंद्र कहाँ के हो जी की भैया? ऑडियो दीजिएगा, तो मुझे भूपेंद्र जी की ऑडियो दीजिएगा। और यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, बिहार के साथ बच्चे जो एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, गिग वर्कर का काम आप करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से स्वामीनाथन जी, अरे राहुल इस तरह गांधी से कोई बिना मंत्र पढ़े पढ़ करके प्रधानमंत्री उनको जो है के ना चेले लोग सद्बुद्धि दीजिए ना। यही करते हैं, बिना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के चेले लोग यही बात करते हैं। कोई इनका प्रवक्ता हमारे नेता को छाती में गोली मारने की बात करता है। अरे कम से कम डीप स्टेट बनाने वाले को तो हम लोग चेला नहीं ना है। स्वामी जी सुनिए, हम लोग डीप स्टेट बनाने वाले को चेला नहीं है, हम लोग क्षत्रियों का चेला है, या देश हिंदुस्तानियों का है। क्या भाजपा करती है, छोट बात और स्वामी उस होकर तरह के से हम लोग मूर्ख बनाने का काम अब नहीं करते नकली हैं। स्वामी है और क्या? आपके प्रवक्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी को छाती में गोली मारने की बात करता है। आवाज अरे निकलता नकली मोदी स्वामी जी और है योगी जी का। आप लोग लग नक्सली रहा है आतंकवादी देखने हो, से कि नकली स्वामी है। आतंकवादी हो, गोली मारने की बात आप करते लगता हो। है कि शर्म आनी सिद्धि चाहिए। स्वामी नहीं और जिस है, तरह से बिहार के पूरे कंट्यूटी देश नहीं है। के वोट को लूट रहे हो, आपके बीच में कोई नहीं, यही तो आप लोग का चापलूसी है, यही गद्दारी है। अरे डीप स्टेट मत बनाइए, आप पढ़े लिखे स्वामी नहीं हो। सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, ये चोर लोग हैं। तो कोको कोला कंपनी पर बोलो ना, से वोट चोरी किए हैं, अमेरिकन कंपनी है, चंदा चोरी किए हैं, ये चोर लोग हैं। लेकिन स्वामीनाथ जी एक जहन में सवाल बार बार आता है। अभी मैं अनुज कुमार तरुण जी को सुन रही थी, अनुज कुमार तरुण जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ में बोला कि मैडम देखिए अभी थोड़ा सा अध्ययन करने का हमें वक्त चाहिए होगा, कि अध्ययन करने के बाद बताएंगे कि आखिरकार इस लिस्ट के अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है। लेकिन आपने सीधे तौर पर बोला कि वोट चोरी हुआ है और ये मुद्दा रहेगा। मुझे बताइए, बन जाते हैं थोड़ा प्रवक्ता बन जाते हैं। हाँ। चुनाव आयोग का भाजपा जदयू के लोग चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर पहले भी देखी होंगी, चुनाव आयोग अभी तक कुछ लिस्ट जारी नहीं करता है, बीजेपी लिस्ट जारी कर देती है। यानी बीजेपी का क्या साठगांठ है चुनाव आयोग से, देश जानना चाहती है, देश का जनता, मजदूर, किसान जानना चाहता है। जिस तरह से 8 साल तक लूटे, जीएसटी के कारण पूरे निहंगा कर अब कहते हैं कि हम जीएसटी में एक छूट दे दिए। एक रवि किशन इनका सांसद तो 50% 55 साल लूटे हैं तो ये पेट नहीं लोग भरा है। पढ़े लिखे नहीं है, ये अब बिना कितना ज्ञान की लूटिएगा? बातें करते हैं। अभी एक पिछड़ा अध्ययन का करने की बेटा जरूरत आया है, इस देश इनको में पढ़ने। आदरणीय डाटा नरेंद्र आज मोदी की जी है, के रूप में दुनिया आपको सबसे पहले आप लोग डाटा को पहुंचा खानदानी दिया चलेगा, चुनाव आयोग आपको डाटा खानदानी देश पहुंचा दिया चलाइएगा। होगा। आप उस देश डाटा की बेसिस जनता बड़ी पर होशियार हो ठीक गया है, है, ठीक है। आपको खानदान को मटिया मेट कर देगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। देश आपको जवाब देगी, बिहार से आपका पलायन शुरू राहुल हो ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे, देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस चल रही है और ये बहस लगातार जारी रहने वाली है। लौटेंगे तो बीजेपी से कह सकते हैं कि इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में कोई तो साठगांठ है और दोनों के बीच बातचीत होकर के ही चीज़ें होती हैं। क्या ये रियलिटी है या नहीं है, काउंटर उनका क्या है, ये जानेंगे वक्त छोटे से ब्रेक का। तो
तो मसला वही पुराना है तराना, लेकिन इस बार थोड़ा सा नया, क्योंकि चुनाव आयोग का दावा कि गड़बड़ी अब तो नहीं निकाल पाओगे। ब्रेक पर जाने से पहले ही स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, वो लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे थे 60 गार्ड का इलेक्शन कमीशन के साथ में। भूपेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगी, क्या कहेंगे? फ्रेम आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज उसे। भूपेंद्र जी, आपका फ्रेम म्यूट है, बोलिए। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के विपक्षी, बिहार के भी एलओपी और देश के एलओपी, इन लोग कभी संतुष्ट नहीं होने वाले लोग हैं। ये लोग एकदम डिप्रेशन में चले गए हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, आप विपक्ष में थे तो संतुष्ट थे? बिहार के अंदर में आप विपक्ष में थे तो हम संतुष्ट विपक्ष थे? में थे तो इस तरह का हम लोग इस तरह का रूल जुलूल सवाल नहीं उठाते थे पूजा जी। हम लोग जो है सीधे आप सवाल नहीं उठाते थे, आप सिलेंडर सर पे उठाते थे, ये कह रहे हैं? भाई सिलेंडर नहीं, हम लोग इनका गैस निकालते थे। हम लोग सिलेंडर उठाने वाले लोग नहीं है, हम लोग इनको हवा जो है ना निकालते थे। अब बताइए, राजीव गांधी जी का पीए थे टीएन शेषन जी, इस देश के अंदर में जो है ना माननीय चुनाव आयोग बने हो, वो टीएन शेषन ने आदरणीय लालू जी को ठीक है, ठीक है। देखिए मैं एक विषय समझना चाहती हूँ। देखिए, लड़ने का विषय नहीं है, लड़ने का विषय नहीं है। अभी आपका टाइम आएगा तो बोलेगा, स्वामीनाथ जी बोलेगा, ठीक है। के त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ठीक है सर, समझ गई। भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से गोली मारने की बात, ठीक है पूजा जी, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। भ्रष्टाचारी बनते जा, मैं 10 सेकंड लूंगा। बोले सर, स्वामी जी बोले सर, बोले। ये भ्रष्टाचारी लोग को स्वामी जी थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको जड़ी बूटी स्वामीनाथ जी, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। स्वामीनाथ जी ध्यान से सुनिए, ध्यान से। स्वामी है, नकली स्वामी है, शांत रहिए। ऐसा है पूजा जी, पर्सनल नहीं, प्लीज। एक घर में कई हजार वोटर मिले हैं, इनको चुप कराइए। स्वामीनाथ जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा, इनको समझाएंगे। स्वामीनाथ जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। पूजा जी, मैं आपको डिफाइन कर दूं कि हमारे देश के अंदर में आजादी के बाद हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ये टाइटल चोरी किए हैं। टाइटल चोरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके जो दादाजी थे फिरोज खान थे, इनका राहुल खान नाम रहना चाहिए, तो राहुल गांधी रख लिए। अब बिहार में जब आए तो जन नायक नाम रख लिए। बताइए, जन नायक इस देश के अंदर में एक ही दो व्यक्ति बने, हमारे सिद्धेश्वर कर्पूरी ठाकुर जी जन नायक, उनका भी टाइटल छीन लिए, तो आगे उधर गांधी जी का टाइटल छीन लिए, और ये जो है ना बिहार में आकर के हमारे कर्पूरी जी का टाइटल छीन लिए। और लालू जी क्या किए, बिहार में वो भी टाइटल चोरी किए। उनका नाम था लालू प्रसाद, नॉट लालू यादव। लालू प्रसाद था वो, जब जैसे 90 के दशक में आए तो प्रसाद के आगे यादव जोड़ दिए, जबकि यादव लिखने का उनको वो टाइटल नहीं है। वो भी टाइटल चोरी किए और घोगी ओढ़ करके जो है ना जदू वंश में कन्वर्ट कर गए, और जदू वंश में कन्वर्ट करके 1990 में कांग्रेस को मटिया मेट करके शासन में आए, और वही शासन में जो है ना देखिए कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी को हटा के आए और आकर के टाइटल चोर दी दोनों। इस देश में देश के लोग भी टाइटल चोर, बिहार का जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन टाइटल चोर, ये दोनों टाइटल चोर। हमको इस बात की है कि ये लोग टाइटल चोर। भूपेंद्र जी, ठीक है, चलिए उन्होंने चोरी किया, मान लिया मैंने, चलिए एक बार को इसका काउंटर ले लूंगी मैं। अभी अनुज कुमार तरुण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं काउंटर लूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, गांधी जी पे तो हमेशा कॉपीराइट कांग्रेस जताती आई, लेकिन आपने स्वच्छता पखवाड़ा ही चला करके आपने गांधी जी का कॉपीराइट उनसे ले लिया, तब आप वो नहीं कहने आए आपसे कि गांधी जी का कॉपीराइट ले लिए भैया। आप पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई भी नेता का नाम पीछे गांधी लगा हो, आप बताइए एक आध हिंदुस्तान में। लेकिन इन लोगों को, ये खान साहब का परिवार थे, मेनका गांधी, बताइए वरुण गांधी, ये खान साहब के परिवार और ये राहुल गांधी हो गए।
मेनका गांधी, वरुण गांधी, आपने भूपेंद्र जी देखिए मुझे बोला कि आप दो से तीन लोगों का नाम बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया, मेनका गांधी और वरुण गांधी। अब ये गांधी टाइटल चोरी हो गया कि लड़ाई खत्म? ठीक है, टाइटल चोरी की लड़ाई खत्म। अनुज कुमार तरुण जी बोले, अनुज कुमार तरुण जी बोले काउंटर है आपका, बोले सर। नहीं, सवाल आप दोहरा दीजिए, काउंटर है तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल सीधे तौर पर यही है, लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं, लालू प्रसाद थे वो, यादव लगा लिया अपने नाम के आगे, टाइटल चोरी किया है। जी कांग्रेस की दुर्दशा करके आए सत्ता में, अब कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लिया है, कोई आइडियोलॉजी नहीं। राहुल गांधी जननायक लिखते हैं, आप लिखने देते हैं, यही सारे सवाल हैं। बोले। देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात कि आज का विषय का ये सवाल नहीं है, भूपेंद्र जी ने इस सवाल को उठाया और क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है वो भी अपना डिबेट सुने तो समझ में नहीं आएगी बात। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी इनसे कोई सवाल पूछिएगा आप, तो इनके पास दो ही स्लोगन है, जंगल राज और चारा घोटाला, वहीं पे जाएंगे बार बार। ये 20 साल से सत्ता में है, 11 साल से केंद्र में है, बिहार में 20 साल में है, अभी उनकी सफलता क्या है, सरकार में क्या क्या किया है, उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये उस पर बात करनी चाहिए ना। आप बताइए, अब वोट चोरी के मुद्दों पे बात हो रही है, जननायक क्यों कहलाए? आप इसका मतलब है कि नकली को असली बनाना चाहते हैं और वो जन आंदोलन में बदल गया, जबकि इनके प्रधानमंत्री आते हैं बिहार में। आप कैसे आते हैं, कैसे चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बोल गया जहां मैं चाहता हूं वहीं आए थे। बिहार में जब वोट अधिकार यात्रा निकाला गया तो जन सैलाब के रूप में आया और जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसीलिए बिहार में आज गली गली में है जो कि एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो जो वोट चोरी हुई है पिछले चुनाव में, बिहार छोड़ लोगों में है जो, अरे भाई चंदा नहीं कहिएगा, जोड़ दीजिए 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसका यूटिलाइजेशन कौन देगा? चारा घोटाला की बात करें, एबीसीएजी का रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है, 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। लालू जी टाइटल चोरी किया है यादव का, इतने सारे भूमि चुरा लिया, नॉट यादव दैट सोकल्ड यादव, सातवीं पास और सोकल्ड यादव जो है डिलीट कैसे ले लिया? वो घोटाला कौन बात करेगा? चंदा चोरी किसने किया? व्यापम घोटाला किसने किया? मुजफ्फरपुर बाल का क्या हुआ? अरे सर्जन घोटाला क्या है? इस घोटालेबाज नहीं है आपके, और आप तो चुप ही रहिए, आपको नसीब नहीं है कभी मुख्यमंत्री कुर्सी। नसीब हुआ है क्या? नसीब हुआ है क्या मुख्यमंत्री का कुर्सी? अरे आप तो चुप ही रहिए, आप तो कभी किसी दूसरे के कंधे पर सत्ता में है, आप किस मुंह से कह रहे हो? आप और आदरणीय लालू जी का लोगों को बोलने का अधिकार है क्या? लोगों को बोलने का अधिकार है क्या? घोटाला वाले लोगों का अधिकार है क्या? 71,000 रुपए जो बिहार में चोरी सर गड़ जाना चाहिए आपको। बात करें कितना पढ़े लिखे हैं आप? हमारे यहाँ एक की बात करते हो, आपका जो गरीबों को ले लिया, आपका प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हो आप। ठीक उसी प्रकार अरे 20 साल भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं बोल रहे हो आप, अपराध पे कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो आप, महंगाई की जनता सुलझी हुई सम्मानित जनता है। ये आने वाला 2025 में आपको नौकरी कहां से लाओगे, पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे? हमें जब मौका मिला इसलिए बात करो ना। दलित बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है, बेड नहीं मुहैया कराते हो, जंगल राज की बात कर रहे हो, चारा घोटाला की बात कर रहे हो। अरे 71,000 रुपया का घोटाला है, इस पे कौन बात करेगा? कहां गया वो पैसा? किसके पॉकेट में गया पैसा? बताइए। आपका मंत्री है जो कि 200 करोड़ का जो कि जमीन लिखवा लेता है, कहां से गया पैसा? 260 करोड़ कहां है? इसका कौन हिसाब किताब देगा? कौन पैसा की बात कर रहे हो भाई? समीक्षा करो आप बताइए ना। देश में कौन सा पैसा? सत्ता से जाओगे ना, एक है जो घोटाला। त्रिपाठी जी के पास जाएंगे हम लोग, त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। के त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे सर, के त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। ठीक है, आप लोगों का चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ये पूरी जिंदगी नहीं खत्म हो पाएगा। त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगी। मौजूदा समय में सरकार जो है, सरकार को लीड आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो शायद प्रादेशिक मुद्दे से ज़्यादा अब राष्ट्रीय मुद्दा होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया तो पूरे देश के अंदर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। शायद यही वजह है कि पूरा गठबंधन, महागठबंधन यहाँ पर एकजुट हुआ है। ऐसे में सर नीतीश कुमार की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि SIR को लेकर के, मतदाता सूची को लेकर के टेबल टॉक हो, तमाम विपक्षियों के साथ में आप एक बार बैठें, बातचीत करें? ये नहीं होना चाहिए सर, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए पूजा जी, क्योंकि चुनाव बेहतरी से संपन्न कराना सरकार की भी जिम्मेदारी है। पूजा जी, ये सवाल संवैधानिक सवाल है और एक इंडिपेंडेंट है वो
चुनाव आयोग, उस पर माननीय नीतीश कुमार कोई एजेंडा सेट नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगा किस तरीके का चुनाव होगा, किस डेट में होगा, कौन मतदाता होंगे, वो नीतीश कुमार के बाहर है। क्योंकि सर देखिए मेरा मसला ये त्रिपाठी जी सुनिए, मेरा मसला ये वोट कट रहा है। अगर मैं 65 लाख वोटों के कट जाने की बात कर रही हूँ या मैं 14 लाख वोटों के एड ऑन होने की बात कर रही हूँ, तो उसमें वोट के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये वोट जो है वो बीजेपी का था, ये वोट जेडीयू का था, ये वोट कांग्रेस का था, ये वोट आरजेडी का था या जन स्वराज पार्टी का था, किसके लिए वो वोट था उसके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ है सर, सिर्फ वो काउंटिंग में है। तो ये मसला तो वाकई में बड़ा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बोलिए जी, वो मुद्दा तो खत्म हो चुका है जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट जो आ गई है। जयसवाल जी आपका काउंटर रहेगा इस पर, बोलिए, बोलते रहिए सर, कंप्लीट करिए आप, उसके बाद रहेगा, बोले। पूजा जी चस्पा हो गया है और चस्पा होने के साथ मौका दिया गया है। अभी रुकिए सर, अभी जयसवाल जी रुकिए, मैं बोलूंगी आपको, रुकिए सर, थोड़ा सा धैर्य जयसवाल जी। देखिए आप बहुत देर तक बोले, के त्रिपाठी जी नहीं बोले, ठीक है सर, वो नहीं बोले अभी तक और शांति से सुन रहे थे। सुनिए पहले, कम से कम ये तो सोचिए कि किस तरीके को बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, कल से डिबेट की जाती है, इनको समझाइए। बोलिए सर, बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो 1 महीने का समय ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे जयसवाल जी, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं करिए, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, समझदार व्यक्ति हैं सर आप, समझदार बताइए। बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए, आप बोलिए। आप बोल रहे तो हम तो नहीं बोल रहे थे, ठीक है, जब बोल रहे तो मैं तो नहीं बोल रहा था। बोलिए। 1 महीने का समय पूजा जी है, 1 महीने में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी राजनीतिक दल है, वो अपनी बात को चुनाव आयोग तक पहुंचा सकते हैं, जिले के चुनाव आयोग को पहुंचा सकते हैं, राज्य के चुनाव आयोग को पहुंचा सकते हैं, पूरा छूट है। ठीक है, अभी तो आपने सर सियासत को बहुत करीब से देखा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं 2 बार क्या ये पॉसिबिलिटी है सर, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वोटर लिस्ट के अंदर नाम जबरदस्ती काटे गए हों? क्या ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। देखिए बीएलए जो होता है या पार्टी के जो लोग होते हैं बूथ वाइज, वो सब उसको चेक करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं हो सकता है। और जहां तक सवाल है, 2-3 सवाल का और जवाब दूं। जैसे अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता सम्मानित कह रहे थे कि भाई माननीय नीतीश कुमार के ऊपर तमाम सवाल कर रहे थे। मैं उम्र में ये छोटे भी हैं, क्योंकि अगर भारतीय राजनीति में आज कोई देखा जाए पूजा जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा कद किसी का नहीं। 15-20 साल तक वो आपके केंद्रीय नेतृत्व में थे, वहां पे उनके पास बड़े बड़े विभाग थे, रेल मंत्री का था, कृषि मंत्री का था, उद्योग मंत्री का था। एक स्पॉट अगर ये बता दे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। एक स्पॉट उस व्यक्ति पे नहीं है। उसके साथ ही साथ जब आप आइए बिहार के मुख्यमंत्री में, तो आप बताइए कोई बेटा है उनका, कोई बेटी है, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई उनकी फैक्ट्री है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई उनके पास कोई फैक्ट्री है। माननीय नीतीश कुमार का चरित्र है। और दूसरी तरफ देखिए, अभी माननीय कह रहे थे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, कितने एलओपी के जो माननीय राहुल गांधी हैं, उन्होंने कितने चस्पा करने की कोशिश किया। कौन चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल के मुद्दे पे क्या हुआ, जितने मुद्दे उठाए, चाइना के मुद्दे क्या हुआ, सब फ्यूज हो गए। एसआईआर का मुद्दा बिहारी में फ्यूज होगा। लेकिन सर पिछली बार तो चाइना से जाके देखिए चैलेंज था। देखिए पूजा जी सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था भारतीय राजनीति में कि कहीं इस तरीके का मुद्दा कहीं चस्पा होकर के भारतीय राजनीति की जो संवैधानिक संस्था उसकी इज्जत कहीं मटिया मेट न हो जाए। ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि इन्होंने वहां 2 जगह लगाया, हरियाणा में लगाया और महाराष्ट्र के चुनाव में। तो ये उसकी चुनाव आयोग। जयसवाल जी अब काउंटर रहेगा आपका, बोले सर, बोले जयसवाल जी, ऑडियो दीजिए जयसवाल जी की, ऑडियो दीजिए जयसवाल जी। वर्सेस विंडो प्रिपेयर कीजिए। महाराष्ट्र में 9,000 वोट एक ही घर में
एक ही घर में 9,000 वोट, जहाँ शिरडी साईं बाबा के। त्रिपाठी जी आप बोल रहे हैं तो काउंटर लेना पड़ेगा ना सर, काउंटर लेना पड़ेगा। सुनिए जायसवाल जी को भी सुनिए। दुनिया में चुनाव आयोग के बारे में जाना जाता है और इसकी जितनी क्रेडिबिलिटी है उस क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं राहुल। इसलिए राहुल जी को ये जवाब देना था चुनाव आयोग को। हम SIR बिहार में कराएंगे और बिहार के बाद हम पूरे देश में करा देंगे। तो सिर्फ जो हमारा वोटर है उनको जोड़ेंगे, हम तो उनको काटने का सवाल ही नहीं। भ्रमित करने के लिए ये हम वोट काटने की बात नहीं कर रहे। बिहार का चुनाव करते हैं तो आपने एजेंडा तय किया वोट चोरी का। वोट चोरी साबित होते हुए चुनाव आयोग में आवाज नहीं निकला तो भाजपा के प्रवक्ता लोग बोलता ये कांग्रेस का गलत तरीका है। पूजा जी मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ये देखिए। अरे भाई प्रवक्ता आप हैं, थोड़ा सा सुनने का पेशेंस रखिए ना। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और लंबे अरसे तक सत्ता में रहे हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए भाई। आप पेशेंस खो दे रहे हैं। अभी चुनाव तो पूरा बाकी है, अभी तो चुनाव पूरा बाकी है। आपको 70 सीटें मिली थी, आप 19 सीट पे सिमट गए कि नहीं सिमट गए? तो ये थोड़ा सा सोचिए, ये थोड़ा सा सोचिए। अगर इस तरीके की सोच आप नहीं रखते तो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी होती, आज सबसे बड़े सांसद होते। लेकिन आपकी जो घटिया सोच थी वो जनता ने उसका जवाब दे दिया है। अब थोड़ा सा इसको अपने को सीमित करिए। आपके सम्राट यादव के मर्डर केस पर बार बार प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं। अरे भाई ये इस तरीके से बोल से डिबेट कोई कुछ हल नहीं निकलेगा। अरे तो आप थोड़ा शांत हो जाए। आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्या? अरे पूजा जी इनसे कहिए, जब ये भाषण ये बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? इनको टोक रहा था। ये तो बिल्कुल गंवारू जैसे बात कर रहे हैं। गंवार आदमी जो बात करता है। अरे भाई आप टीवी चैनल पे बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपका आचरण होना चाहिए ना। हम आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। ज्ञान बहुत देने आता है हमको, ज्ञान मत दीजिए त्रिपाठी जी, ज्ञान बहुत देने आता है। फिर कह अरे भाई ज्ञान आता है तो जनता आपको लाइक कर देना। आपको जनता को वोट मिलना चाहिए ना। मेरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं। आपके व्यापारियों को गोली मारा जाता है। आपके नीतीश गांधी के विचार पे महिलाओं बहनों को रेप किया जाता है। आप किस बात की बात करते हैं? रेप होता है महिलाओं का, व्यापारियों को गोली दी दहाड़े मारा जाता है और लैंड एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। बिहार की जनता डिसाइड करेगी। 71 लाख करोड़ भ्रष्टाचार है, पुल गिर जाता है, पुल बनाते हैं पुल गिर जाता है। भ्रष्टाचार के अंकुश में फंसे हुए नीतीश कुमार जाके अपना पैर गिरिए। नीतीश कुमार के आपके एलओपी के नेता उसके दूर तक नहीं है। जो क्रेडिबिलिटी देश में है उनकी, जो उनका विश्वास है, जो उनका चरित्र है, जो आचरण है, उस स्तर का आपको कई जन्म लेना पड़ेगा। राहुल को नीतीश कुमार बनने में कई जन्म लेना पड़ेगा। जहां उनका भ्रष्टाचार की कलई। आनंद कुमार तरुण जी, स्वामीनाथ जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। स्वामीनाथ जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। ये पूजा जी इस तरीके के वीडियो पे मैं नहीं बैठता हूं। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं समझ डिबेट ये बोलते हैं। ठीक है सर थोड़ा सा देखिए, बड़े लोगों को भी थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखना चाहिए। आप हम जितने यहाँ पर लोग हैं उनमें आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं सर उम्र में, थोड़ा सा सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। जायसवाल जी को एक बार हम सुन लेते हैं, ऑडियो ऑन कीजिएगा। जायसवाल जी बोलिए, 2 मिनट है आपके पास, बोलिए सर। पूजा जी, जिस तरह से बड़े भाई हमारे त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि माननीय नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप नहीं, बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता हुआ, व्यापारियों को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, ये अलग मसला है। अभी चुनाव आयोग पर रहते हैं सर, चुनाव आयोग पर रहते हैं। कितने गिरे, 71 लाख करोड़ भ्रष्टाचार लगा, और उसके बाद चुनाव आयोग पर आता हूँ। चुनाव आयोग का जब एजेंडा सामने आता है, बीजेपी और ये लोग निकल के जैसे बरसाती मेढक निकलता टर करने। सर ये तो पहले से डिक्लेयर था, ये तो पहले से डिक्लेयर था कि चुनाव आयोग इस तारीख को अपनी सूची जारी करेगा। इसमें कौन सा एजेंडा है सर? देखिए उनका एजेंडा चुनाव आयोग का एजेंडा, चुनाव आयोग जिस तरह से अंकुश में फंसा हुआ, जिस तरह से भाजपा से साठगांठ, उसको जवाब क्यों नहीं? देखिए इसी वोट चोर मामले में एक पहले गांधी जी को गोडसे ने मारा, आज पिंटू नाम का एक भाजपा का प्रवक्ता छाती में गोली मारने के लिए राहुल गांधी जी को बोला
कोई भाजपा का नेता प्रवक्ता और चाहे गृह मंत्री चाहे प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया। भूपेंद्र जी बोलिए, भूपेंद्र जी काउंटर रहेगा आपका, भूपेंद्र जी काउंटर बोले। ऐसा है, मैं भाई को बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को, यही बेईमान जो है ना चुनाव आयोग, जिसको आप बेईमान कहते हैं, यही बेईमान आयोग, चुनाव आयोग जो है ना, इनको जिताया, राहुल गांधी जी को जिताया, आपका जो है ना प्रियंका गांधी जी को जिताया। क्या आप बेईमान के साथ आपका साठगांठ था क्या? आप जो बोल रहे हो कि बेईमान जो है ना चुनाव आयोग है, ये बेईमान की औकात नहीं है कि वहां वोट पड़ा पाए। आप जो भाषा स्वामीनाथ जायसवाल जी, भाषा स्वामीनाथ जायसवाल जी, भाषा आप सुनिए, भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का उपयोग अच्छा करिए, भाषा का ध्यान रखिए, पार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग भाषा का करिए। ध्यान रखिए। सुनिए स्वामी जी, ठीक है, ठीक है, डिबेट को कंक्लूड करेंगे, डिबेट को कंक्लूड करेंगे, डिबेट को कंक्लूड करेंगे। आप जो है ये ना बताइए कि बैनाक से कौन जीता में बैठा है जो मोदी का प्रियंका गांधी जीती ना, माननीय चुनाव आयोग ने जिताया। राहुल गांधी को किसने जिताया? यही माननीय चुनाव आयोग ने जिताया। आज आप उन्हीं के बारे में अनुज कुमार तरुण जी कंक्लूड करेंगे, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स थोड़ा भी बोलिए, आप लोग ल जाइए, बोले। ऑडियो डाउन कीजिए, भूपेंद्र जी का भी और स्वामीनाथ जी का भी ऑडियो डाउन कीजिए। अरुण जी, अनुज जी बोलिए, 20 सेकंड्स। पूजा जी बहुत गंभीर मसला पे आप आज डिबेट करा रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया है उस पर बात होती तो अच्छा लगता, लेकिन एक डिबेट है जो कि डिरेल हो गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है और जो इनकी मंशा थी, जो हम लोग आरोप लगाते आ रहे थे कि भाई वोट काट कर है, जो कि ये चुनाव सत्ता में आने के में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जिस तरह से 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, हम उन तमाम बिंदुओं को उठाया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सारे जो निवेदन था, जो हमारे आरोप थे, उसको स्वीकार किया, उसको निर्देश भी दिया। तो इनकी कलई खुल गई। अगर ये कलई नहीं खुली होती तो इनकी मंशा साफ थी कि वोट काट कर है जो कि सत्ता में वापस आने के फिराक में थे। और जैसा कि राहुल गांधी ने भी जो पावर प्रेजेंटेशन दिया था, जो डेटा के साथ दिया, इन्हीं के डेटा को है जो किसी ने विश्लेषित करके पर्दाफाश कर दिया कि वोट चोरी कैसे कैसे हुआ है कर्नाटक में और बाकी जगहों पे। इसलिए है जो कि बिहार में तो विश्लेषण का समय भी नहीं बाकी रह गया। बिल्कुल नहीं, अभी करेंगे। अभी नया लिस्ट जो हुआ उसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारे आरोप थे, जो हमारे लोगों का नाम कटा था, उसको जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, उसमें क्या कमियां, आपके लोगों का, आपके लोगों का लिस्ट है, बिल्कुल चिन्हित किया गया। और पूजा जी, आपके माध्यम से भी बता दूं, ये जो कहते आ रहे थे कि रोहिंग्या मुसलमान का और घुसपैठियों का नाम काटेंगे, ये भी देखेंगे कि कितने घुसपैठियों का नाम काटे हैं, क्योंकि इनका तो चरित्र है हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक। घुसपैठियों की लिस्ट है आपके पास? वही तो हम जानना चाहते हैं। ये देंगे ना कितने घुसपैठी का लिस्ट हमने काटा है, इन्हीं का आरोप था ना। घुसपैठियों, बहुत सारे घुसपैठियां आ गए हैं, उनका नाम काटना चाहते हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। तो बताएंगे ना कितने घुसपैठियां थे, कितने रोहिंग्या थे, उस पर भी बात करेंगे हम। और चुनाव आयोग को बताना चाहिए। तो दरअसल क्या है कि ये एक अलग ढंग का साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं हिंदू मुसलमान का। आपने देखा होगा हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं, यहाँ भी करने की कवायद करेंगे ये। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बिहार की जनता बहुत जागरूक है इस मामले में। हम विकास की बात बार बार कर रहे हैं, बेरोजगारी पे हम बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, जिस पे बात नहीं करना चाहते थे सत्ता में, लेकिन उस पर बात ही नहीं करते हैं। अब देखिए नहीं कि किसी भी डिबेट में बिहार की जनता बहुत जागरूक होती सर, तो जाति के हिसाब से वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन और टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो रहा होता। मैं बता दूं बिहार के लिए और यूपी के लिए, यूपी से मैं भी आती हूँ सर, और यूपी बिहार एक ही बात है, जाति है कि जाति नहीं, इन्हीं दो राज्यों के लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है सर। हम उतने जागरूक अभी शायद नहीं हो पाए। ठीक है भूपेंद्र जी, जातीय दमन सबसे ज्यादा यूपी बिहार में ही तो हुआ है। ठीक है, अभी जो नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, ठीक है सर, वो भी तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ सर, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, हम शायद अभी उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं सर। क्योंकि आज पवन सिंह गए आज मुलाकात कराए, तो फिर वहां पर क्षत्रिय और कुछ और एंगल चलने लग गया, कुशवाहा एंगल चलने लग गया, क्षत्रिय एंगल चलने लग गया। तो ये जो हमारी जड़ों के अंदर है, इसको हम इतनी जल्दी इजीली नहीं निकाल पाएंगे। भूपेंद्र जी बोलिए, भूपेंद्र जी बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे राजद के प्रवक्ता भाई या कांग्रेस के प्रवक्ता भाई टुकुर टुकुर देख रहे हैं स्वामी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। नहीं सर, पूछने का समय नहीं, कंक्लूड करेंगे सर, कंक्लूड करेंगे सर, कंक्लूड करेंगे सर। हाँ, जी 65 लाख जो वोटर कटे गए, जो मृत थे या प्लान कर गए थे या जो है ना डबल वोटर के थे, क्या ये 65 लाख लोगों के बीच कम से कम 6500 लोगों के बीच ये गए, इनकी पार्टी या इनका बीएलए? क्या ये 6500 लोगों को वोट जुड़वाने का काम किया?
यदि बिहार की जनता की, गरीबों की और पिछड़ों अति पिछड़ों की शुभचिंतक यदि सही मायने में है, तो क्या ये कम से कम 6500 लोगों का फॉर्म अपील कराया? क्या ये चुनाव आयोग के यहाँ आप कह रहे हैं पलायन कर गए तो घड़ियालू किसके घर आंसू जाते बहाते फिर? हैं? हाँ, अरे भाई आपको मैं पूजा जी बता दूं कि हमारे गांव का कम से कम 10 आदमी दिल्ली के अंदर में जाकर घर बनाकर बस गया। जो 10 परिवार है वो हम लोग जानते हैं। सर टाइम टाइम ये टाइम सारे आगे बढ़ रहा इनका भी है, सभी को समय देते हैं, सभी को समय देते हैं। स्वामीनाथ जी 20 सेकंड्स कंक्लूड करेंगे, सिर्फ 20 सेकंड सर, बोलिए। बोल रहे हैं टुकुर पर हम ताक नहीं रहे, आपके विचारधाराओं को सुनते हैं कि किस तरह से आप जिंदा लोगों को मारकर सुप्रीम कोर्ट में, वहां के लोग मरे हुए जिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, राहुल गांधी जी के साथ बैठ के चाय भी पिए थे। आप लोग तो 20 लाख लोग को, जिंदा लोग को मार दिए, और उसके बाद आपकी 20 साल वहां पर सरकार और 11 साल केंद्र में, सारा सीमा आपके हाथ में है, ये सब के हाथ में, ठीक है, आपके हाथ। के त्रिपाठी जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिए प्लीज सर। जी बहुत अच्छी डिबेट रही, लेकिन हम लोग सब लोग डिरेल हो गए। और विचार तो ये होना चाहिए कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, और मुद्दों से लोग भटक चुके हैं। किसी के पास ठोस मुद्दा बिहार की जो जमीनी हकीकत, वो तो अपने मुद्दे पे ही है सर, विपक्ष अपने मुद्दे पे ही है। पूजा जी, जो आपने कहा एक जातीय सच्चाई है, माननीय शरद यादव हमेशा कहते थे जातीय एक सच्चाई है, और इसमें नो डाउट। लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार ने समावेशी न्याय के साथ हमने विकास किया है। हम उस आधार पे वोट मांगेंगे, और विकास का जो मुद्दा होगा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, न जात का होगा न पात का होगा, हम लगाएंगे मुहर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो आपने देखा, सुना, जाना, समझा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, यानी कि अभी तो वोटर लिस्ट अंतिम आई है, इसके आगे सियासी आगाज होने वाला है। इस चर्चा ने ये तो साबित कर दिया, और विपक्ष शांत बैठने वाला किसी भी लिहाज से नहीं, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पिछली बार लोकतांत्रिक किसी मुद्दे ने ही लोकसभा का आंकड़ा बदल कर रख दिया था, और इस बार बिहार की तस्वीर बदलने का इरादा है। कितनी बदलती है, कितनी नहीं बदलती, वो आप पर निर्भर करेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है। नमस्कार।